अभी तक हमने जो नंबर ऑफ पार्टिकल थे, जो सर्वाइविंग पार्टिकल थे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो हमने फाइंड आउट किए थे। उनकी वैल्यू 1/4 वी बार इंटू स्मॉल एन, जो कि नंबर डेंसिटी है, उसके इक्वल आती है। अब हमें सेकंड काम करना होता है, आपका जो डिस्टेंस है जिसके ऊपर जो पार्टिकल्स हैं वो अपना लास्ट कोलिजन करते हैं। ओके, और फिर हम मूव करेंगे कि जो टोटल आपका मोमेंटम ट्रांसफ़र कितना होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल का जो डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस पर लास्ट कोलिजन करेंगे, उसके लिए हमारे पास अप्रोक्सीमेशन लेने पड़ते हैं कि ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो सिंप्लीफाई हो जाए। ओके, और सॉल्व करना प्रॉब्लम को सिंपल हो। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले आता है आपका ज़ीरोथ अप्रोक्सीमेशन, ज़ीरो ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, और उसके लिए हम जो आपका मोमेंटम ट्रांसफ़र है वो हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो देखते हैं। मोमेंटम ट्रांसफर बाय ज़ीरोथ ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। ओके, सो इसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा? सबसे पहले जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सर्वाइविंग पार्टिकल्स, ये हमें क्या करना पड़ेगा? ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, हम अज्यूम करते हैं कि ये जो लेयर्स थी, हमने अज्यूम किया था कि ये जो गैस की जो लेयर्स हैं वो मूव कर रही हैं। ओके, और जो टोटल मटेरियल है वो आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, इसका जो वेलोसिटी है, सपोज u वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये आपका u प्लस डी यू से करेगा और ये आपका u माइनस डी यू से करेगा, अगर दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं तो। ओके, हम अज्यूम करते हैं कि इस पोजीशन पे, इस प्लेट में कहीं पर भी, इस लेयर में कहीं पर भी हमें एक पार्टिकल मिला। ओके, सो हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम क्या करेंगे, इसके अंदर अजम्पशन आएगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू मीन फ्री पाथ, कि ये जो डिस्टेंस है ये आपकी लैम्डा की इक्वल होगी। लैम्डा होता है कि आपका जो एवरेज है, दो पार्टिकल के बीच में कोलिजन हो रही है तो एवरेज जो डिस्टेंस है सक्सेसिव कोलिजन में वो कितनी होती है। तो हम अज्यूम करते हैं कि वो जो मीन फ्री पाथ है वही आपका एक तरीके से सर्वाइविंग पार्टिकल का हाइट है इस लेयर से। ओके, इट मीन्स वो लास्ट कोलिजन करता है लैम्डा डिस्टेंस पे। ओके, ये हमारा एक अजम्पशन है इस फर्स्ट ऑर्डर जो ज़ीरोथ ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन है उसका। ओके, सो यहाँ से क्या हम इसका वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं? अपर लेयर का जो वेलोसिटी है वो यहाँ से सपोज डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स, अगर हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल रहा था, देन इस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस डी यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स, या फिर y कर दो, बिकॉज y डायरेक्शन में कर रहे हैं ना, तो dy इसको लेके चलते हैं, dy इंटू कितना हाइट? लैम्डा। इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू, इसको v प्राइम कर देते हैं, v प्राइम इज इक्वल टू u माइनस डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई इंटू लैम्डा। ओके, सो ये हमारी वेलोसिटी आ जाती है। अब मोमेंटम देखिए, मोमेंटम कितना होगा? p जो है वो इज इक्वल टू v इंटू एम हो जाता है। ओके, p बार जो है वो किसके इक्वल होगा? यहाँ से v बार इंटू एम। ओके, ये हमारा मोमेंटम आ जाता है। बट हमें पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो लास्ट कोलिजन को सरवाइव कर रहे हैं, उसका नंबर एक तो हो नहीं सकता, उसका कुछ नंबर है जो हमने फाइंड आउट किया था कि नंबर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो है वो इक्वल टू आया था 1/4 NV बार।
और अगर हम मोमेंटम फाइंड आउट करना चाहते हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इट मीन्स P पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू कितना होगा 1/4 NV बार। P फाइंड आउट कर रहे हैं, देखिएगा P बार वहाँ है बट हमें अपर पार्टिकल्स के फाइंड आउट करने हैं सबसे पहले। सो इनका क्या हो जाएगा MU प्लस DU डिवाइडेड बाई DY इंटू लैम्डा। ओके, ये आपका इसके लिए हो जाता है जो आपके पार्टिकल्स इस लेयर के अपर डायरेक्शन में लाई करते हैं। और अगर आप P बार के लिए अगर फाइंड आउट करो, जो बिलो पार्टिकल हैं, डाउन पार्टिकल हैं, उनके लिए कितना होगा मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो इज इक्वल टू 1/4 NV बार MU माइनस DU डिवाइडेड बाई DY इंटू लैम्डा। ये हमारे पास वैल्यू हो जाती है। ओके, अब देखिए, अब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, जो टोटल चेंज है मोमेंटम में वो कैसे होगा। अब देखिए, ये क्वांटिटी आपकी ज़्यादा है इस क्वांटिटी से। ओके, इट मीन्स अगर मैं चेंज फाइंड आउट करना चाहता हूँ, टोटल जो एक तरीके से इक्विवेलेंट करना चाहता हूँ, बिकॉज ये जो पार्टिकल हैं वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो इक्विवेलेंट जो मोमेंटम ट्रांसफ़र है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करके उसका मोड लेके चलना है ना, पॉजिटिव क्वांटिटी ही लेके चलनी है। इट मीन्स अगर देखें तो यहाँ से ये छोटी क्वांटिटी है बिकॉज माइनस साइन है यहाँ पर, ये बड़ी क्वांटिटी है। इट मीन्स जो टोटल मोमेंटम है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आपका मोमेंटम जो है वो ट्रांसफ़र होगा। ओके, अगर हम देखें ये जो है ये आप बोल सकते हो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर से नीचे की तरफ मोमेंटम ट्रांसफर होगा। और उसका जो वैल्यू है, अगर आप चेक करना चाहो कि जो P है, PT से अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, या फिर P इक्विवेलेंट लिख दीजिए, P इक्विवेलेंट जो है वो इज इक्वल टू किसके होगा। अब देखिए, U से U आपका ये क्वांटिटी टोटल कैंसिल हो गया। ओके, अगर ये दोनों क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करूंगा देन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज सेम क्वांटिटी है ऐड होंगी। सो यहाँ से अपने पास 1/2 NV बार इंटू M। ओके, और DU डिवाइडेड बाई DY, ये हमारे पास टोटल मोमेंटम इक्विवेलेंट मोमेंटम आ जाता है पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया। ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारा रिक्वायर्ड जो रिजल्ट था वो ये आता है। ओके, अब यहाँ से अगर हम चेक करें, यहाँ से हम फोर्स पर यूनिट एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज जो मोमेंटम पर यूनिट टाइम है वो आपका फोर्स होगा। ओके, बट हमें एक तरीके से पहले जो मोमेंटम चेंज है वही फाइंड आउट करना था नॉर्मली। सो इतना एक्सप्रेशन आ जाता है। अब हमने देखा था कि जो मोमेंटम ट्रांसफ़र है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या किया था, विस्कोसिटी का यूज़ किया था। हमने बोला कि विस्कोसिटी है वो आपका मोमेंटम ट्रांसफ़र है, उसको एक्सप्लेन कर सकता है। ओके, और जो विस्कस फोर्स है, जो विस्कस फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी आई थी, F इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ N। नेगेटिव का कोई मतलब नहीं बनता, सिर्फ साइन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं। फोर्स इज इक्वल टू नीटा इंटू एरिया, और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वाई डायरेक्शन में वो, अगर आप फोर्स पर यूनिट एरिया अगर फाइंड आउट करो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, N DU डिवाइडेड बाई DY। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। ओके, यहाँ से ये क्वांटिटी आपकी आ जाती है फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, अब हमें पता है कि ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया है, ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया है। ओके, हमें दोनों क्वांटिटीज़ को क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा बिकॉज ये फोर्स इस फोर्स को काउंटर बैलेंस कर सकता है। ये फ्रिक्शन फोर्स है और ये जो फोर्स है जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो। ओके, इट मीन्स यहाँ से इन दोनों टर्म्स को इक्वल अगर मैं पुट करूँगा देन मेरे पास देखिए कितना आ गया, DU से ये यहाँ से एक क्वांटिटी कैंसिल आउट, जो नीटा है नीटा मैं 0 लिखूँगा,
बिकॉज जीरोथ अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहे हैं। उसका वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, यहां से 1 डिवाइडेड बाई 2 n v बार इंटू m। ओके, ये आपका जीरोथ अप्रोक्सीमेशन के लिए जो आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना, वो हमारा आ जाता है। ओके, इसको हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, यहाँ पर हमारा एक लैम्डा मिस हो गया ना, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लैम्डा भी तो था ये साथ में, ये लैम्डा भी यहाँ पर आने वाला है, ये हमने थोड़ा मिस कर दिया था यहाँ पर। सो यहाँ पर भी आपका लैम्डा आएगा। ओके, और सब चीज़ें सही हैं। ओके, सो ये हमारा जीरोथ अप्रोक्सीमेशन के लिए रिजल्ट आता है। अब देखिए, यहाँ से आप कुछ कई चीज़ें कर सकते हो। कैसे? लैम्डा जो है, लैम्डा क्लासियस का जो रिजल्ट है उसके लिए वैल्यू कितनी आ रही थी? वैल्यू आ रही थी 3 डिवाइडेड बाई 4 n इंटू सिग्मा। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया था, ये आपका नंबर डेंसिटी था। यहाँ से अगर आप लैम्डा की जगह वैल्यू पुट करते हो, देन देखिए हमारे पास कितना आएगा, नीटा 0 इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई 2, और देखिए 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका मल्टीप्लाई करें 3 डिवाइडेड बाई 4, इट मीन्स 3 डिवाइडेड बाई 8 n इंटू सिग्मा। अब ऊपर देखिए कौन कौन सी क्वांटिटी रहेगी, m रह गया, n से n कैंसिल हो जाएगा, वहाँ से देखिए n से n कैंसिल, और v बार रहेगा, एक m रहेगा। ओके, और अगर आप v बार की जगह वैल्यू पुट करोगे तो आपको पता है v बार का वैल्यू क्या आता है, v बार इज इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 2.55 kBt डिवाइडेड बाई m, यही वैल्यू होता है। ओके, इट मीन्स जो आपका नीटा है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। देखिए, यहाँ से प्रेशर से इंडिपेंडेंट आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रेशर का कोई एक्सप्रेशन नहीं है। इट मीन्स कि जो आपका एक तरीके से विस्कोसिटी है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा कि गैस का आपका प्रेशर कम है कि ज़्यादा है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। सो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें इसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सो इसमें फर्स्ट आता है, ओके, ये जो मिस्टेक वगैरह होगी ना थोड़े लैम्डा, ये आप थोड़ा क्या चेक करते रहिए, बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ओके, नोट करते रहिए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बाद में पता लग जाता है रिजल्ट हमें अगर सही मिलता है तो। ओके, सो यहाँ पे चेक करते हैं प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी कितना आ गया कि नीटा जो है वो अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी बार के, वी बार आपका अंडर रूट टी के, इट मीन्स अंडर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स जिस गैस का जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसका उतना ही ज़्यादा विस्कोसिटी होगा। क्यों? बिकॉज कोलिजन्स जो हैं पार्टिकल्स में वो ज़्यादा होंगी, उनकी वजह से एक तरीके से फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, वो एक तरीके से जो मटेरियल है उसको आगे नहीं जाने देंगे, मूव नहीं करने देंगे, इक्विलिब्रियम में नहीं आने देंगे। ओके, अब देखिए सेकंड अगर आप यहाँ से चेक करो, नीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा। यहाँ से क्या है, अब सिग्मा है, सिग्मा क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया को अपन पाई आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स डायमीटर का स्क्वायर। इट मीन्स कि जिस पार्टिकल का डायमीटर जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा नहीं बट एक तरीके से नॉर्मली थोड़ा सा ज़्यादा हो, ओके, उस केस में उस मटेरियल के लिए विस्कोसिटी कम होगा। क्यों? बिकॉज जिस पार्टिकल का साइज ज़्यादा है वो क्या करेगा, अब जैसे सारे एक बड़े बड़े साइज के मॉलिक्यूल हैं, ओके, वो क्या है, फास्टली मूव नहीं करेंगे ज़्यादा। सो उनके अंदर से होके जाना आसान है बजाय स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, बिकॉज वो फास्टली कोलिजन करेंगे जिसकी वजह से उनके अंदर से होके जाना एक तरीके से काफ़ी मुश्किल हो जाए और एक तरीके से फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उनके अंदर। ओके,
सो इक्विलिब्रियम करने में फिर प्रॉब्लम आ रही है। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर मास पे भी डिपेंड कर रहा है। ओके, कि आपका जिसका ज़्यादा मास है पार्टिकल का, उसका आपका विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगा, बिकॉज हमें पता है कि उसके पास क्या होता है, उसके पास क्या होगा, इनर्शिया होगा। ओके, इनर्शिया हमें पता है, इनर्शिया हमें एक तरीके से रेजिस्टेंस के रूप में हमने स्टडी किया था इसको, जो इनर्शिया है इसको। ओके, सो इनर्शिया जिसका ज़्यादा है उसका आपका विस्कोसिटी भी ज़्यादा। अब और यहाँ से क्या कर सकते हैं कि प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, ये थोड़ा अजीब रिजल्ट आया, बट ये जो रिजल्ट है ये डिपेंड नहीं करता आपके प्रेशर से। इट मीन्स किसी भी गैस का कितना भी प्रेशर हो वो उसकी विस्कोसिटी को इफेक्ट नहीं कर सकता। ओके, सो ये जितने भी रिजल्ट आए थे, जो 4 रिजल्ट हमने प्रॉपर्टीज इसके डिस्कस की हैं, ये एक्सपेरिमेंटली एक तरीके से प्रूफ की जा चुकी हैं। ओके, सो इट मीन्स ये जो फॉर्मूला आया है वो सही है। ओके, बट जो अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहे हैं फिर वही बात आ जाती है कि अप्रोक्सीमेशन जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, कि आप बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई रिजल्ट लेके चले हो। सो इसके लिए हम फर्स्ट डिग्री जो अप्रोक्सीमेशन है उसको लेके चलेंगे, थोड़ा इम्प्रूव करेंगे अप्रोक्सीमेशन को। ओके, सो उसके लिए हम रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे सेकंड ऑर्डर के लिए। ओके।